हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं वृष राशि के लिए उनका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। हम इसमें ओवरऑल रीडिंग करेंगे, आपका कैरियर, आपका रिलेशन पार्टनर के साथ, फाइनेंस देखेंगे और आपके ऑब्स्टेकल भी देखेंगे। आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। गाइडेंस भी देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें। जितना मैच हो उतना रखिएगा, बाकी को नहीं छोड़ दीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, कोई गाइडेंस मिलता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की और रीडिंग्स देखने के लिए। तो सबसे पहले हम आपका रिलेशन देख लेते हैं पार्टनर के साथ। आपका रिलेशन कैसा रहेगा, उनकी फीलिंग क्या रहने वाली है आपके लिए और आपकी फीलिंग उनके लिए क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम आपकी फीलिंग देख लेते हैं। आपकी फीलिंग उनके लिए क्या रहने वाली है, आपके पार्टनर के लिए। मेरे जो वृष राशि के व्यूअर्स हैं उनकी फीलिंग उनके पार्टनर के लिए दिसंबर में क्या रहेगी, कैसा फील करेंगे आप, देख लेते हैं। हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपके रिश्ते में काफ़ी ब्लॉकेजेस हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, या इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, या आपने किया है, आपके पार्टनर ने किया है। तो आप फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। यही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से एंट्री मारने वाले हैं। तो हो सकता है आप अपने मन की बात अपने मन में रखते हैं। आपके पार्टनर के आपको ऐसा फील होता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, उनके और भी अफेयर हैं, लेकिन वो आपको नहीं बताते हैं। उनके मन में काफ़ी सीक्रेट हैं, वो जो आपसे छुपा रहे हैं कुछ चीज़ें। तो ऐसा आपको इंडिकेशन होता है कि आपने अपने पार्टनर पर बहुत टाइम एनर्जी दी है, लेकिन आपके पार्टनर आपको कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं। तो आप उनकी तरफ से काफ़ी सैड हैं। आपको ऐसा लगता है इस रिश्ते को शुरू करना चाहिए, दोबारा से कांटेक्ट में आना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टनर इनिशिएट करेंगे तो आपको बात करनी चाहिए या नहीं। आप उनकी तरफ से टोटली मूव ऑन करने की कोशिश में हैं। आप फिर से इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं सब कुछ भूलकर। आप अपने पार्टनर को माफ़ करेंगे। अगर पार्टनर आपके पास आएंगे तो आपकी एनर्जी ऐसी है, चाहे कितने भी गिले शिकवे हुए हों आपके रिश्ते में, लेकिन आप अपने पार्टनर को माफ़ कर देंगे। क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर आपको आकर सॉरी बोल दें और आप पिघल जाओ। आप वैसे भी बहुत इमोशनल हो, तो इसीलिए आपके पार्टनर आपको सॉरी बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन दे सकते हैं। आप उनसे इतना प्यार करते हो, जैसे ही आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आएगा, एक मिस कॉल भी लगा देंगे तो आप उन्हें तुरंत से कॉल कर लोगे और उनको माफ़ कर दोगे। चाहे कितनी भी गलतियाँ हो, कितना भी आपने झेला हो, उनके लिए आप कितना परेशान रहे हो, लेकिन आप अपने पार्टनर को माफ़ कर दोगे और फिर से इस रिश्ते की शुरुआत करोगे। क्योंकि इस बार पार्टनर आपको बोलेंगे स्टेबिलिटी के लिए, शादी करने के लिए, कमिटमेंट देंगे। तो इस वजह से आप फिर से नए रिश्ते की शुरुआत करने के मूड में हो। आपने सोच लिया है अगर पार्टनर आते हैं तो आप उनके साथ आगे बढ़ोगे, सब कुछ भूलकर फिर से रिश्ते की शुरुआत करोगे। क्योंकि पार्टनर का कॉल मैसेज का आपको वेट भी है, आप उनका वेट भी कर रहे हो किसी तरह से वो आपको फिर से इनिशिएट करें। बहुत दिनों से हो सकता है आपकी बात नहीं हो रही है, आपका अगर नो कांटेक्ट नहीं था, आपकी बात थोड़ी बहुत हो रही थी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन आप इसी एनर्जी में हो, फिर से रिश्ता स्टार्ट करने की एनर्जी में हो। तो चलिए आपके पार्टनर की देख लेते हैं। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। वृष राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। वृष राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए दिसंबर मंथ में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचने वाले हैं। द मून, किंग ऑफ सोर्स, 9 ऑफ पेंटिकल, एक और लेंगे सन। तो अगर आप उन्हें माफ़ करते हो तो वो भी
इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी देंगे। तो जैसे आप अपने पार्टनर पर शक करते हो, वो भी इसी तरह आपके पार्टनर भी आप पर शक करते हैं, लेकिन आप उनके लकी चार्म हो, आप उनके लिए बहुत लकी हो। आपसे मिलकर ही उन्होंने लाइफ को जीना सीखा है कि लाइफ कैसे अच्छी की जाती है। आपने उन्हें पॉजिटिव होना सिखाया है। तो आप काफ़ी अबंडेंट भी हो। जब से आप मिले हो, पार्टनर ने कुछ नया शुरू किया है, हो सकता है उनका बिजनेस स्टार्ट किया है, जॉब उनको मिली है। जब से आप आए हो उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ स्टेबल हुआ है। तो हो सकता है बहुत से लोग उनकी तरफ से, फैमिली की तरफ से इस रिश्ते के लिए तैयार ना हो, इसीलिए वो इस रिश्ते में कमिटेड नहीं हो रहे थे। हो सकता है आपके घर वाले तैयार नहीं थे, तो यहाँ थर्ड पार्टी इशू भी है। हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप भी किसी थर्ड पार्टी में अट्रैक्टेड हो, इसीलिए आप उनके पास नहीं आ रहे हो। तो काफ़ी इमोशनल है आपकी। हो सकता है बात नहीं हो रही हो बहुत समय से, आपके पार्टनर नाराज़ हैं, आप नाराज़ हो। इस वजह से आपके पार्टनर इनिशिएट लेना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं। कोई कम्युनिकेशन आपका नहीं हो रहा है। आप एक दूसरे को, फीलिंग आपकी ब्लॉक है, एक दूसरे से फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं। बात हो भी रही है तो बस कॉमन बातें हो रही हैं, डेली डेली की बातें हो रही हैं। आप एक दूसरे को ज़्यादा फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हो। और अगर नहीं बात हो रही है तो आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपको मिलेगा। वो आपको कॉल मैसेज लगाना चाहते हैं, वेट भी कर रहे हैं, और नहीं आएगा तो अपनी तरफ से इनिशिएट लेना चाहते हैं, रिश्ता अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ही स्टेबिलिटी उन्हें नज़र आती है, फ्यूचर आपके साथ ही देखते हैं। तो लेकिन थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, इस वजह से वो आपको इनिशिएट नहीं करते हैं। कुछ भी अपने मेन की फीलिंग खुलकर नहीं बता पाते हैं, लेकिन आपको इंडिकेशन देते होंगे कि वो आपको पसंद करते हैं, अट्रैक्शन बहुत है उनके मन में आपके लिए। तो चलिए रिलेशन देखते हैं, आप दोनों का रिलेशन कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ में। हनीमून, सेपरेशन, फ्री योरसेल्फ। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों की केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी रही है, एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड किया है आपने, बहुत कुछ एंजॉय किया है इस रिश्ते को। लेकिन आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन आया, उसकी वजह से आप दोनों ही नेगेटिव हो गए, बहुत दूरियाँ आ गई हैं एक दूसरे के प्रति। मन में बहुत नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं एक दूसरे को लेकर, इसीलिए आप एक दूसरे के साथ फिर से वही फील नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके लिए अच्छा टाइम आने वाला है, लेकिन वो तब आएगा जब एक दूसरे को आप रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे एक दूसरे के बारे में सोचना, जो भी नेगेटिव थॉट है अपने मन से निकाल देंगे और कंट्रोल नहीं करेंगे अपनी लाइफ को, एक दूसरे को कंट्रोल करना छोड़ देंगे। तब आपके लिए ये पॉजिटिव टाइम आएगा, इन्जॉय करेंगे एक दूसरे के टाइम, इन्जॉय करेंगे, साथ में घूमने फिरने जा सकते हैं, एक दूसरे को कमिट कर सकते हैं। अगर बहुत टाइम से मीटिंग नहीं हुई थी तो मीटिंग हो सकती है आप लोगों की। तो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। सेपरेशन, कुछ लोगों का यहाँ सेपरेशन भी होता है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है आप लोगों की बात बंद हो जाए। अगर अभी कम हो रही है तो थोड़े समय को आप लोगों के बीच में दूरियाँ भी आ सकती हैं। तो नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। तो आपके पार्टनर आपको लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहने वाले हैं दिसंबर के महीने में। वो हो सकता है लोगों की हेल्प ले सकते हैं, आपके बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपका नो कांटेक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, तो आपकी फ्रेंड से मदद ले सकते हैं। अचानक से आपसे मीटिंग कर सकते हैं, कोई नेक्स्ट एक्शन ज़रूर लेंगे। आपको कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे सकते हैं, कोई ऑफ़र भी दे सकते हैं, प्यार शो कर सकते हैं कि वो भी आपसे प्यार करते हैं। लेकिन थोड़ा सा फीलिंग, उनके मन में फीलिंग कम है अभी, वो थोड़ा सा कंफ्यूज है इस रिश्ते को लेकर। आएंगे, बात करेंगे, लेकिन डीप लेवल पर आपको कुछ भी नहीं बताएंगे जो वो फील कर रहे हैं। हल्का फुल्का कोई आपको साइन दे सकते हैं, कोई मैसेज दे सकते हैं कि हाँ, पता चले कि उनके मन में आपके लिए कोई ना कोई फीलिंग है। तो चलिए आपका कैरियर देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, वृष राशि के व्यूअर्स का कैरियर कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ में, उनका कैरियर कैसा रहेगा। डेथ, रीबर्थ, पेज ऑफ कप्स,
फाइव ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सोर्स। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप जॉब के लिए परेशान हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। काफ़ी लोगों ने नेगेटिव बना रखा है, तो आपने आपको कैरियर की वजह से आपने स्टक महसूस कर रहे हैं कि आपने बहुत ट्राई किया है, एग्ज़ाम भी दिए हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से कोई आपको लॉस भी हुआ है, फाइनेंशियल इशू भी है यहाँ पर, आपके पास पैसों की तंगी है। तो यहाँ पर कोई ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, कोई ऑफ़र आएगा आपको, किसी जॉब का ऑफ़र हो सकता है, कोई बिजनेस नया स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप कुछ नई बिगनिंग करने वाले हैं, यहाँ पर फिर से फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है, आप उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहेंगे, आपको वो जॉब करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ब्लॉकेज बहुत है यहाँ पर। तो आप जब कम्युनिकेट करेंगे लोगों से, तभी आपके ब्लॉकेजेस हटेंगे। आपको लोगों से बात करनी है। अगर कोई आपको ऑफ़र मिल रहा है, उसके लिए सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। तो आप जॉब के मामले में एकदम साइलेंट हो गए हैं कुछ टाइम से, क्योंकि आपने बहुत कोशिश की है, उसके बाद आपको मिला उतना नहीं है जितना आपने किया था। एफर्ट भी बहुत किए हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन आपकी जॉब नहीं मिली है आपको, या फिर स्टूडेंट हैं आप, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको यहाँ कोई ऑफ़र मिलेगा, न्यू बिगनिंग करेंगे। अगर फाइनेंशियल इशू आ भी रहे थे, पैसों की कमी हो रही थी, कोई व्यक्ति आपकी मदद भी कर सकता है उसमें। आपका नया बिजनेस स्टार्ट करने में आपकी कोई मदद भी कर सकता है। आपको लोगों की बातें भी नहीं सुननी है, जो लोग नेगेटिव थॉट रखते हैं आपके लिए, उनकी बातों में आपको नहीं आना है। तो फाइनेंशियल देख लेते हैं, फाइनेंस आपके कैसे रहेंगे। देख लेते हैं, थ्री ऑफ सोर्स, टेम्परेंस। तो आपको बैलेंस बना के रखना होगा, अपने फाइनेंस इस तरह से खर्च करने होंगे, जहाँ सेव करना है वहाँ आपको सेव करना है, खर्चा ज़्यादा नहीं करना है आपको। तो आप खर्चे पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप अचानक से इतने खर्चे आ जाएंगे, कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, कोई बर्थडे हो सकता है, कोई मैरिज का इशू हो सकता है, इस वजह से हो सकता है आपका ज़्यादा खर्चा हो जाए, आप इतनी सेविंग ना कर पाएँ और महीने के अंत में आपको प्रॉब्लम हो। तो थोड़ा सा प्लान बनाकर ही आपको खर्च करना है। आप पैसों के लिए परेशान हो सकते हैं, आपके पास एकदम से लॉस हो सकता है। आपने नया नया स्टार्ट किया है बिजनेस, वहाँ लगा दिया आपने सारा पैसा, या जॉब अभी की है तो वहाँ पर सैलरी नहीं मिल रही है आपको, तो आपके थोड़ी पैसों की कमी हो सकती है। आपकी मदद भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप किसी से मदद मांगेंगे तो लोग आपकी मदद भी करेंगे, एंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ। आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको पैसा कितना खर्च करना है, बचा के रखना है, वो सब आप नहीं सोचने वाले, बस एंजॉय करेंगे आप। इसलिए थोड़ा सा आपको संभल कर खर्च करना होगा। और देखते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या है, एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपकी लव लाइफ के बारे में या फिर जॉब के बारे में, जो भी आपकी सिचुएशन ख़राब है उसके बारे में आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपको वो सुनना होगा। आपने मन की बात को इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर जो मन की बात है वो आपको ज़रूर सुननी है। वेट, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। कोई आप वर्क करने जा रहे हैं, कोई काम स्टार्ट करना है, तो थोड़ा सा एंजल बोल रहे हैं वेट करके करिए, चीज़ों को देख कर परख कर करिए। तो किसी काम के लिए यहाँ पर नो है, उसका आंसर 50-50 है, पूरी तरह नो भी नहीं है, 50-50 में एंजल्स आपको आंसर दे रहे हैं। एक और देखेंगे, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप निकलेंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। कुछ ही हफ्तों में ये सिचुएशन आपकी क्लियर हो जाएगी। आप जो भी सोच रहे थे वो काम आपका होगा। थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन भी गैदर करनी होगी। अगर कोई नया काम स्टार्ट किया है उसके बारे में लोगों से राय लेनी चाहिए। यहाँ से भी देख लेंगे, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो
तो यहाँ पे असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर आप पॉजिटिव हैं, एफर्ट कर सकते हैं, अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, तो इम्पॉसिबल को भी आप पॉसिबल बना सकते हैं। बस खुद पर भरोसा होना चाहिए आपको। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो आपकी लाइफ में कुछ पावरफुल चेंज आ रहा है। अगर आपके रिलेशन ख़राब चल रहे थे, लोगों से संबंध ज़्यादा टूट रहे थे, तो आपका चेंज आएगा। रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं, न्यू बिगनिंग हो सकती है। कैरियर अच्छा नहीं था तो कैरियर अच्छा होगा। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके रिश्तों में बैलेंस आ रहा है। आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाएंगे। हो सकता है भगवान की भक्ति में, नाम जप में, मंत्रा चैंटिंग करने लगे, उनमें ज़्यादा मन लगने वाला है आपका। उस टाइम के लिए आप यूनिवर्स पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो आप मेडिटेशन की तरफ ध्यान दे सकते हैं। बहुत समय से आपने सोच रखा था मेडिटेशन, आपने कभी ट्राई नहीं किया है। अपने आप को हील करने के लिए बार बार आप टैरो रीडिंग देख रहे थे अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वहाँ पर बार बार आपको मैसेज मिल रहे थे कि आपको हीलिंग करनी है, खुद की मेडिटेशन करना है। तो आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, किसी से रीडिंग भी ले सकते हैं कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, 7 चक्रा हील कैसे करते हैं, ये सब आप देख सकते हैं। इसकी तरफ ज़्यादा फोकस रहेगा आपका। चलिए ऑब्स्टेकल देख लेते हैं। मेरे वृष राशि के जो व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल क्या है, किस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या चीज़ उन्हें स्टक बनाती है, क्या गलतियाँ वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से वो स्टक है। देख लेते हैं कहाँ आपको सुधार करने की ज़रूरत है। प्लेफुलनेस, नथिंगनेस, थंडरबोल्ट, ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप चीज़ों को सीरियसली कम लेते हैं। आप प्लेफुल एनर्जी में हमेशा रहते हैं, चीज़ों के बारे में ज़्यादा डीपली नहीं सोचते हैं। बस हल्का सा कोई साइन मिल गया, आप उस काम को करने लग गए। आपने उसका आउटकम कुछ भी नहीं देखा कि आपको वो करना चाहिए, प्रॉफिट होगा, आपको लॉस होगा उस काम को करने के लिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा रिलेशन या नहीं रहेगा। और उसके बाद आपको नतीजा क्या मिलता है, आप उसमें फेल हो जाते हैं। आपका रिलेशन ब्रेक हो जाता है, ट्रस्ट टूट जाता है आपका, वो काम में फेल हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आता है। तो इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और अपने मन की बात भी आप दूसरों को नहीं बता पाते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती होगी कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन आप चुप रहते हैं। जहाँ आपको बोलना है वहाँ आप नहीं बोल पाते हैं। तो इसी कम्युनिकेशन की वजह से, कम कम्युनिकेशन की वजह से आप लोगों को अपनी बात नहीं बता पाते हैं। यहाँ पर आपका दिल भी टूटा हुआ लग रहा है मुझे, दिल भी हार्ट ब्रेक हुआ है। तो आपकी थर्ड आई भी अवेकन हुई है, जिससे आपको रिलेशनशिप में ब्रेक मिलने के बाद आपको समझ में आया है, खुद की इम्पोर्टेंस समझ आई है। तो अभी आपको कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। दिसंबर के महीने में आपको समझ आएगा कि आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, अपनी सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए, जिससे चीज़ें ठीक होगी। और अपने काम से थोड़े टाइम को फोकस हटाकर आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना होगा। आपको घूमने जाना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेशन में लाइए, अपने आप को हील करिए, बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, अपना टाइम एंजॉय करनी है। अपनी लाइफ को जीना आना चाहिए। हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं तो अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना आपको आना चाहिए। तो ये थी वृष राशि की रीडिंग। दिसंबर के महीना आपका कैसा रहने वाला है, तो आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।